अस्सलाम गाइस, होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी विद शानज़े। एंड नाउ हम क्लास 10th का यूनिट नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज ऑफ बायोलॉजी सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हमने करना है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग इन फ्रेश एयर यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आहिस्ता आहिस्ता करेंगे जो कि आगे हैं। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग इन फ्रेश एयर आज हम करेंगे। तो ये मैंने इसके साथ क्यों किया, बिकॉज ये दोनों आपस में लिंक हैं, तभी आपको समझ आएगा। अब इम्पॉर्टेंस मतलब कि क्या अहमियत है कि जब हम ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं, एक्सहेल या इनहेल करते हैं फ्रेश एयर में। ठीक है, हम सुनते हैं ना कि भाई फ्रेश एयर अच्छी होती है, ऊपर छत पे जाना चाहिए शाम का टाइम, असर का टाइम, और ये सब ना फ्रेश एयर होती है इस टाइप का। तो वो क्या है कि भाई ऑक्सीजन इज़ नीडेड फॉर रेस्पायरेशन। हमें पता है कि हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है, रेस्पायरेशन के लिए चाहिए होती है। ठीक है, रेस्पायर हम हर वक्त ही कर रहे होते हैं बिकॉज अंदर मतलब कि डाइजेशन और ये सब हो रही है, तो रेस्पिरेशन के लिए चाहिए। ऑक्सीजन इज़ नीडेड फॉर रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन इज़ नीडेड फॉर एनर्जी। आपने रेस्पिरेशन पढ़ी हुई है ना, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है फोटोसिंथेसिस के। सो ऑक्सीजन हमें रेस्पायरेशन के लिए चाहिए होती है। रेस्पायरेशन जो है हमें क्यों चाहिए होती है, मतलब कि ताकि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि भाई ग्लूकोज जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि हम यूज़ करते हैं अपने डेली वर्क्स में। तो ऑक्सीजन हमें चाहिए रेस्पायरेशन के लिए, यही बात है ना, क्योंकि उसके अलावा वो हो ही नहीं सकता। जब तक ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों ना हो तब तक नहीं हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती। रेस्पायरेशन हमें चाहिए एनर्जी के लिए। तो थस द नेट रिज़ल्ट ऑफ ब्रीदिंग इन फ्रेश एयर इज़ टू गेट मोर एनर्जी। कि इसी वजह से जो नेट रिज़ल्ट है वो ये है कि भाई अगर आप ब्रीद करेंगे फ्रेश एयर में तो आप ज़्यादा एनर्जी लेंगे, क्योंकि आपको रेस्पायर तो करना है। ठीक है, रेस्पिरेशन में आपको एयर चाहिए और रेस्पिरेशन आपको एनर्जी के लिए चाहिए। तो अगर हवा ही साफ़ होगी तो आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। सो इस वजह से थस द नेट रिज़ल्ट ऑफ ब्रीदिंग इन फ्रेश एयर इज़ टू गेट मोर एनर्जी। अब फ्रेश एयर क्या होती है? फ्रेश एयर इज़ फ्री ऑफ पोल्यूटेंट्स, सारे पोल्यूटेंट्स जो कि हो गया डैट इज़ इसको हम पढ़ते हैं डैट इज़ ओके आई जो कि I.E जो कि होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया पोल्यूटेंट्स, स्मोक जो कि आम होती है, केमिकल्स हो गए और अदर डिजीज़ कॉजिंग जो एजेंट्स जो हवा में हमें नज़र भी नहीं आते, माइक्रो लेवल पे जो होते हैं। सो थस ब्रीदिंग इन फ्रेश एयर इज़ द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंशन, मतलब कि बचना फ्रॉम मैनी डिजीज़, बहुत सी बीमारियों से बचना, बहुत सी मौलिक बीमारियों से एंड इन्फेक्शन से। सो जब हम फ्रेश एयर में ब्रीद करेंगे एनर्जी भी ज़्यादा गेट करेंगे और सारे पोल्यूशन से, क्योंकि फ्रेश एयर पाक होती है, स्मोक, डस्ट पार्टिकल, डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, तो हम एक फ्री एंड हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, ग्रीन एंड हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, क्लीन एंड ग्रीन लाइफ गुजार सकते हैं। सो ये था बेसिकली। इधर भी ब्रीदिंग की बात हुई, नीचे भी बात करेंगे ब्रीदिंग की। तो इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीदिंग। तो एक्सरसाइज का क्या भाई इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है ब्रीदिंग के ऊपर, सांस लेने के ऊपर। सो जो द नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग इज़ 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। इसको अंडरलाइन करें, 15 to 20 टाइम्स पर मिनट अंडर रेस्टिंग कंडीशन। कि जो नॉर्मल रेट होता है ना, जिस तरह भी मैं बैठी हूँ, तो द नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग इज़ 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, अभी जो मैं बैठी हूँ वो बेसिकली रेस्टिंग कंडीशन ना हो, शायद 15 to 20 से ज़्यादा हो, बिकॉज आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, आई एम यूजिंग माई एनर्जी, लाइक मैं गला फाड़ रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। तब भी आप नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब, करो सब्सक्राइब। तो और इतनी अच्छी क्वालिटी लाइक लेक्चर्स दे रही हूँ, क्वालिटी को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है फिर भी, लेकिन उसी क्या कहते हैं, इस वजह से मेरा भी अभी शायद ज़्यादा हो, बिकॉज मैं कोई काम करूँ। लेकिन जब आप मोबाइल देख रहे हैं, आप आराम से खाना खा रहे हैं, उसमें तो कोई आपको ज़रूरत नहीं है, तो वो बेसिकली सही है। सो द नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग इज़ 15 to 20 टाइम्स पर मिनट अंडर रेस्टिंग कंडीशन। रेस्ट करें, आराम से बैठे हों इस टाइप का। अब ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, वी नीड मोर एनर्जी। एक्सरसाइज में हम लोग अपनी ताकत लगाते हैं, पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं, मतलब कि हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है एक्सरसाइज के दौरान, क्योंकि वार्म अप और ये सब जो करे होते हैं। तो एक्सरसाइज में हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय मोर। अब ज़्यादा एनर्जी कैसे आएगी, जब हम रेस्पिरेशन जब ज़्यादा होगी, मतलब कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जब ज़्यादा होगी, जब खाना होगा तो वो उसकी जल्दी जल्दी ब्रेकडाउन होगी तब। तो विच इज़ प्रोवाइडेड बाय मोर एंड मोर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बेसिकली, मतलब कि रेस्पिरेशन जब ज़्यादा होगी। तो एज अ रिज़ल्ट रेस्पिरेशन के रिजल्ट में क्या निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस वजह से हम लोगों को स्वेट जो है वो निकल रही होती है, वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी। हम ज़्यादा सांस तेज़ तेज़ लेना शुरू कर देते हैं, जब आप भागते हैं तब आप लोग सांस तेज़ तेज़ लेना शुरू कर देते हैं, एक्सहेल लाइक कर रहे होते हैं ज़्यादा। तो एज अ रिजल्ट मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्सरसाइज।
तो जो कि इतने जल्दी तो बाहर नहीं, वो तो एक बैलेंस मेंटेन नहीं रहा ना, कि पहले ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एक जैसे था, लेकिन जब हम ज़्यादा भागे, जब ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई, तो जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा हो गई, जो कि इसी तरह हम नहीं बाहर निकाल सकते हैं, विच कैन नॉट बी गिवन आउट ऑफ द बॉडी क्विकली, जो कि इतने जल्दी बाहर नहीं निकाली जा सकती है। तो इस वजह से फॉर दिस पर्पज़ इस वजह से जो एक्सपायरेशन है वो हम क्या करते हैं, टेक्स प्लेस एट एन इंक्रीज्ड रेट। एक्सपायरेशन मतलब कि हम सांस तेज़ तेज़ ले रहे होते हैं, बाहर हवा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जल्दी है, जब आप भागे तो आपकी नोटिस करना, एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड हम ज़्यादा निकाल रहे होते हैं। सो देयर इज़ अ पार्ट इन द ब्रेन कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि आप लोगों का ब्रेन का चैप्टर है इस 10th क्लास में, सो आप लोग इसमें पढ़ेंगे। सो देयर इज़ अ पार्ट, इट्स आई थिंक 3rd और 4th चैप्टर, येस इट इज़। सो देयर इज़ अ पार्ट इन द ब्रेन कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा एक पार्ट है ब्रेन का, पहले भी आप लोगों को पता होगा, ब्रेन के तो चैप्टर्स आप पढ़ते रहे हैं थोड़े तो पीछे। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है देयर इज़ अ पार्ट इन द ब्रेन कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब उसके अंदर जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा, इन इट देयर इज़ अ ब्रीदिंग सेंटर। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है उसके अंदर एक ब्रीदिंग सेंटर है, मतलब कि ब्रीद वो कंट्रोल करता है। तो द सेल्स इन द ब्रीदिंग सेंटर कैन डिटेक्ट, अब जो उसके अंदर सेल्स हैं ना वो जाहिर सी बात है सेंसिटिव सेल्स हैं, जो कि कोई भी माइनर सा चेंज को जल्दी से वो पता चल जाता है उन्हें, लाइक फाइंड कर लेते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई है, कम हो गई, मतलब ये चीज़ें, मतलब जो सेल्स है ब्रीदिंग सेंटर में ना, वो डिटेक्ट कर लेते हैं कोई भी चेंज कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में इन द ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं। सो अगर कंसनट्रेशन मोर हो, इफ़ द कंसनट्रेशन इज़ मोर, सो वो क्या करते हैं, दे विल गिव मैसेज थ्रू नर्व टू इंक्रीज द रेट ऑफ एक्सपिरेशन टू गेट रिड ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो वो न्यूरॉन्स के जरिए, जाहिर सी बात है न्यूरॉन्स के नर्व इम्पल्सेस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह रिसेप्टर से इफेक्टर्स तक लेके जाते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे, यस 3rd चैप्टर में, सॉरी, वो भी आप लोग ब्रेन वाले में ही पढ़ेंगे उसके स्टार्टिंग में। सो जो इफ़ द कंसनट्रेशन मोर हो गई है तो वो गिव करेंगे, मतलब मैसेज देंगे थ्रू नर्व के जरिए, न्यूरॉन्स के ज़रिए, ताकि जो रेट ऑफ एक्सपायरेशन है, टू इंक्रीज़ द रेट ऑफ एक्सपिरेशन, ताकि जो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जा सके। तो होप सो आपको समझ आएगा कि भाई आप लोगों को जो नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो 15 to 20 टाइम्स पर मिनट होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि तब मिलेगी जब ज़्यादा रेस्पिरेशन होगी, रेस्पिरेशन के रिजल्ट में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा वाटर प्रोड्यूस होगा, वाटर मिलेगा तो वो स्वेट की सूरत में आपका निकल रहा है और अलग अलग जगह से निकलेगा, उसके बाद मतलब डिफरेंट फॉर्म से, लेकिन स्वेट की फॉर्म में जो आप अक्सर देख सकते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है उसके अंदर एक पार्ट है जो कि ब्रीदिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। मतलब कि मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन है कि वो ब्रीदिंग बेसिकली सारे जो इनवॉलेंट्री एक्शन है ना वो मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंट्रोल करता है। वो आप ब्रेन में पढ़ेंगे आगे, बट मैं वैसे जनरल आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। इनवॉलेंट्री मतलब कि जो कि हमारे हम खुद नहीं करते हैं, ब्रीदिंग अगर हम नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, मतलब जिनके बगैर इंसान का जीना ही मुमकिन नहीं है। तो ठीक है, ये सब जो कि हमारी चाहत के बगैर होते हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ अगर हम इस तरह रखें तो हम नहीं, मतलब कि ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ एक कुदरती प्रोसेस है, जब हम इस तरह ना ब्लिंक करने की कोशिश करें तब हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं, मतलब कि रिएक्शन इस टाइप। तो मतलब कि जो चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनवॉलेंट्री हमारी मकसद से नहीं होती हैं। हार्ट बीट जो चलती है वो हम चाहें तो हम रोक भी नहीं सकते, ना हम चला सकते हैं, बल्कि वो अल्लाह की तरफ से और इनवॉलेंट्री है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो ब्रीदिंग सेंटर में जो सेल्स हैं वो बहुत ही सेंसिटिव हैं, वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई चेंज हो गई कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की, साथ ही ज़्यादा हो जाती है, कम नहीं हो जाती है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड तो इतनी ज़्यादा इन्वायरमेंट में और हम वही ब्रीद करते हैं, और लाइक अगर कम होगी कार्बन डाइऑक्साइड तो इट्स वेरी गुड। सो तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, कोई न्यूरॉन्स के ज़रिए, जाहिर सी बात है आके बोल तो नहीं सकते हमारी तरह, तो न्यूरॉन्स के ज़रिए वो मैसेज पहुंचा देंगे, तो ताकि रेट ऑफ एक्सपिरेशन, अब जो वो इफेक्टर रिसेप्टर वो होंगे कि भाई वो मेडुला ऑब्लोंगेटा रिसेप्टर होगा, लेकिन वो न्यूरॉन के ज़रिए जब मैसेज पहुँचाएगा वो किसी इफेक्टर को पहुँचाएगा, माउथ और इस टाइप का, जान से टांग और जान से भी रेस्पिरेशन बेसिकली होती है ना, तो नो इट्स लंग्स को पहुँचाएगा। तो टू इंक्रीज द रेट ऑफ एक्सपिरेशन टू गेट रेट ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसको निकाल दे, कि नहीं कि साई निकालते तब भी नहीं हम जिंदा रह सकते, तो टू गेट रेट ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो आज के लेक्चर के लिए यही उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।